हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। ये तीनों ही टॉपिक अलग अलग है, आपके सिलेबस में भी मेंशन हुए हैं और इन तीनों को ही समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम वन बाय वन देखेंगे सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ सेंटेंस। हम लोगों को पता है कि जब ग्रुप्स ऑफ वर्ड, जब बहुत सारे वर्ड जुड़ते हैं या ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस, है ना। अब मैं मान लो लिखती हूँ यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने, मैं लिखती हूँ शी गेव मी अ पेन। उसने मुझे एक पेन दिया, ठीक है ना। देख, अगर ध्यान दो तो ये शी लिखा है ना हमने, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है सेंटेंस का कि हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी ने पेन दिया है। तो ये जहाँ पे देखा आपने शी का एस क्या हमने लिखा है कैपिटल में। तो ध्यान रखना कि सेंटेंस कोई भी होता है ना, उसकी बिगिनिंग लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल में होता है और लास्ट में उसके पंक्चुएशन मार्क आता है। बीट फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, खुद में अलग अलग तरह का होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको आगे करवाने भी हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट जानकारी दे देती हूँ मैं आपको कि सेंटेंस जो होते हैं डिफरेंट तरह तरह के हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको आप कह लो पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैं कहती हूँ यू आर टॉल, ठीक है ना। ये सेंटेंस हमारे पास में एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकता है, जहाँ पे होती है इंटरोगेशन। लाइक मैं कहती हूँ आर यू गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, क्वेश्चन का सेंस यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पे ये आर से स्टार्ट हुआ है हमारा, है ना। तो ऐसा नहीं क्वेश्चनिंग हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से हो, ठीक है ना। क्वेश्चनिंग जो होती है डब्ल्यू एच वर्ड से भी हो सकती है और सेम टाइम पे हमारी मॉडल वर्ब से भी हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हमने जो क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव जो होते हैं इनको हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, एक को हम कहते हैं येस नो टाइप कैटेगरी, ठीक है ना। ये हम करेंगे डिटेल में आगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी क्वेश्चनिंग हो सकती है वो किसी ऑर्डर की फॉर्म में भी हो सकती है। जब हम कहते हैं ना कोई ऑर्डर देना किसी को, तो ये हमारे नॉर्मली आते हैं सेंटेंस कौन से हमारे, इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, कमांड, ठीक है ना, ये सारे हमारे किस में आते हैं, हमारे इम्पेरेटिव में आते हैं। और सेम टाइम पे क्वेश्चनिंग हमारी विश की फॉर्म में भी हो सकती है, कोई ख्वाहिश, किसी को हम ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल बस बता रही हूँ कि सेंटेंस किस तरह के हो सकते हैं हमारे सामने, ठीक है ना। तो सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव हो सकता है, क्वेश्चन मार्क वाला हो सकता है, किसी की ऑर्डर की फॉर्म में हो सकता है, वो ऑप्टेटिव भी हो सकता है सेंटेंस हमारे सामने, ठीक है ना। और तो नॉर्मली मैंने क्या कहा, सेंटेंस क्या होता है हमारा, सेंटेंस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। बहुत सारे वर्ड जब जुड़ते हैं और एक कंप्लीट आइडिया देते हैं हमें, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली सेंटेंस, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको हम, नॉर्मली सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारा आता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पार्ट, ठीक है ना। तो ये जब डिटेल हम करेंगे ना सेंटेंस को ही, तो उसमें बताऊंगी मैं आपको डिटेल में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। फिलहाल बेसिक आइडिया रख लो माइंड में अपने। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे ना, लिखा है राम, हम जिसकी बात कर रहे हैं ना। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस के अंदर, पर्सन या कोई चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। सेंटेंस में जो काम कर रहा है, कर्ता, जो कोई काम कर रहा है, एक्शन को करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, या तो रखो या उसका डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को करने वाला हमेशा हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, कि राम है यहाँ पे, राम ही यहाँ पर क्या है, वो ही एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय, तो राम जो यहाँ पर सेंटेंस के अंदर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। वही एक होता है आपका प्रेडिकेट, ठीक है ना। प्रेडिकेट मतलब जिस पे ये एक्शन हो रहा है, रिसीवर आप बोल लो, रिसीवर ऑफ एक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोल लो उसको, ठीक है ना। रिसीवर ऑफ एक्शन को बोलते हैं, ठीक है ना। या आप सिंपली बोल दो कि प्रेडिकेट वो पार्ट है सेंटेंस का जो हमें कुछ बता रहा होता है सब्जेक्ट के बारे में। क्या आप बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, कि राम एक अच्छा लड़का, ही इज अ गुड बॉय। तो गुड बॉय यहाँ पर क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहा है, इस राम के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गुड बॉय क्या है, यहाँ का प्रेडिकेट है। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको ये बेसिक सी चीज़। इसके बाद हम बात करेंगे अगर ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, वी हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे सिर्फ सेंटेंस को, ठीक है ना। फिलहाल हम बात करने वाले हैं अभी के इस वीडियो में सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। तो पहली चीज़ आपको समझ आ गई कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या है हमारा, ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका खुद में कंप्लीट आइडिया या मीनिंग निकल के आता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मली सेंटेंस, ठीक है ना।
और सेंटेंस क्या खुद में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ये खुद में एक इंडिपेंडेंट है। और सेंटेंस के अंदर ही क्या आते हैं हमारे फ्रेज और क्लॉज आते हैं, वो कैसे आते हैं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है ना। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे एक नई टर्म विच इज क्लॉज, ठीक है ना। अब क्लॉज क्या होता है, अगेन ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होगा, ये कुछ अलग तो नहीं है ना, ये भी क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे, इसके पास खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान क्या रखना है आपको, हाईलाइट कर लो इस चीज़ को बेशक कि सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज के पास क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट भी होगा, खुद का वर्ब भी होगा, ठीक है ना। और सब्जेक्ट कभी कभार क्या होता है, छुपा होता है क्लॉज के अंदर, लेकिन जो वर्ब होती है हमेशा दिखती है हमें सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ सेंटेंस आपके सामने, एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, ही, या एक सेकेंड दीजिए मुझे, लिखती हूँ द डॉग बार्क्ड, कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट किया ना। ये डॉग क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसकी डूअर है, इसी की बात करें, इसने क्या किया है, बार्किंग किया है ना। बार्क क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है जो एक्शन हो रहा है। तो सेंटेंस के पास खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है, और खुद में क्या है, कंप्लीट स्टेटमेंट है। अगर मैं कहती हूँ कंप्लीट तो इसको हम क्या एक नाम दे सकते हैं कि खुद में इंडिपेंडेंट है, खुद में क्या ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, द बस वॉज लेट, बस क्या थी, लेट थी। ये बस क्या है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, इसकी हम बात कर रहे हैं, और यही बस लेट थी, तो ये वॉज क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, मतलब खुद में क्या है, ये क्लॉज है। और ये खुद में पूरी बात है, द बस वॉज लेट, तो खुद में ये कैसा क्लॉज है हमारा, ये इंडिपेंडेंट हो गया हमारा। या मैं लिखती हूँ आई कम हियर, मैं यहाँ आई, तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, कम यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, तो खुद में क्या है, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया क्लॉज है, क्लॉज होता क्या है, ठीक है ना। अब क्लॉज के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एक को कहते हैं हम क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इनको समझना जरूरी है, क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में क्लॉज के टॉपिक से, ठीक है ना। फिलहाल बस समझो इतना कि एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, इसको कभी कभार प्रिंसिपल क्लॉज आपने सुना होगा, ठीक है ना, इसको प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हो आप लोग। और जो डिपेंडेंट होता है इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं इसको, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्यों कहा है इसको, देखो प्रिंसिपल अगर आप स्कूल में देखोगे एक हेड होता है, डिपार्टमेंट में स्कूल में हेड होता है, हेड का काम क्या होता है, ऑर्डर देना होता है। वो खुद में क्या है, मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं है ना खुद में, तो खुद में क्या है, वो खुद में इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की नीड नहीं होती। तो मान लो ये स्कूल का प्रिंसिपल है, वहीं सब ऑर्डिनेट, उसको इस प्रिंसिपल के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये मान लो टीचर हो गए स्कूल के अंदर, एग्जाम्पल टीचर हो गए, टीचर खुद में क्या है, वो खुद में डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड होते हैं, वो अपने प्रिंसिपल पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को, आई होप समझ आ गया होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखती हूँ इफ आई कम हियर, क्या खुद में कंप्लीट सेंटेंस है ये, नहीं ना। देखो इसके पास सब्जेक्ट वर्ब है, यस, इसके पास आई वर्ब सब्जेक्ट है, कम वर्ब है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। मैंने अभी तो यही कहा कि क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं क्लॉज। लेकिन ये खुद में कंप्लीट है, इफ आई कम हियर नहीं ना। ये इफ क्या साउंड कर रहा है यहाँ पे, किसी कंडीशन की बात कर रहा है। यहाँ पे साउंड आ रहा है अगर का, साउंड आ रहा है कि अगर तुम आए, है ना। तो आए के बाद क्या, अगर मैं लिखूँ इसके बाद इफ आई कम हियर, अगर मैं इसको ऐसे लिखती इफ आई कम हियर, अगर तुम आए, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर ये यू विल हेल्प मी जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया ना खुद से, ये इसको जोड़ने में मदद कर रहा है, किसको, इफ आई कम हियर को। अगर ध्यान दो, ये यू विल हेल्प मी खुद में कैसा है, ये खुद में अकेला भी क्लियर है ना कि मैं तुम यू विल, तुम मेरी मदद करोगे, मतलब इस यू विल हेल्प मी को किसी की जरूरत नहीं है ना, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो खुद में ये कैसा क्लॉज हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल, है ना। ये खुद में क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ आई कम हियर कैसा है, खुद में ये है डिपेंडेंट, क्योंकि इसको जरूरत है यू विल हेल्प मी की। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा दोनों में, ठीक है ना। इसके पास भी खुद का सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके पास भी खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा एक क्लॉज बनाते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम प्रॉपर क्लॉज। आई होप समझ आ गया होगा कि क्लॉज क्या होता है, ठीक है। ये होता है आपका क्लॉज, ठीक है ना। फिर से ध्यान दे दो एक बारी, मैं यहाँ फिर लिख देती हूँ प्रिंसिपल क्लॉज, और यहाँ लिख देते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये समझ जाओगे ना इतना सा, तो इसके बाद का टॉपिक पूरा आसान है, आगे इजी। और यहाँ से आप कोई भी एग्जाम देख लो प्रीवियस अपने एसएसबी के, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नॉट ओनली एसएसबी, एसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल को मैंने कहा इसको कहते हैं मेन क्लॉज,
और इसी को कहते हैं कि अपना इंडिपेंडेंट, ये खुद में इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल। और मैं, ये दूसरा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट, इसको ये है हमारा स्कूल का टीचर, इसको प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कूल में काम करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके पास भी खुद का क्या सब्जेक्ट वर्ब होता है, इसके पास भी खुद का सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी खुद की सेंस कंप्लीट होती है, इसकी खुद की सेंस क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है ना। और एक चीज़ का ध्यान रखोगे आप हमेशा यहाँ पर कि जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ना, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, दे कैन बी यूज एज नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। और यही जाके यहीं से तो पेपर में क्वेश्चन बनता है ना आपका, ये जो नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, एग्जाम में यहीं से बनता है क्वेश्चन, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज का, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल मैंने समझा दी, तो अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज क्लॉज तो होता क्या है, तो आप उनको इजीली बता सकते हो, ठीक है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, इसको हम डिटेल में करेंगे प्रॉपर अच्छे से जब हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ क्लॉज। अभी फिलहाल हम सिर्फ डिफरेंस समझ रहे हैं, क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस में क्या होता है। नेक्स्ट टर्म क्या थी आपकी, नेक्स्ट टर्म थी आपकी फ्रेज, ठीक है ना, फ्रेज। अब देखो ये भी क्या है, खुद में ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। मैंने पहले ही कहा आपको कि सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज और फ्रेज आते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। एक से ज़्यादा वर्ड जब जुड़ते हैं तो वो फ्रेज बना सकते हैं, वो अपना क्लॉज फॉर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसके पास खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि क्लॉज के पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब है, फ्रेज के पास नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब है इसकी खुद की कंप्लीट सेंस नहीं है, डजंट गिव, मतलब ये खुद से हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ठीक है ना। ये पॉइंट का ध्यान रखना, खुद की कंप्लीट सेंस नहीं देगा। मैं कहती हूँ माई बेस्ट फ्रेंड, इस एग्जाम्पल को देखो, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, नो सब्जेक्ट वर्ब। क्या ये क्लॉज है, ये क्लॉज नहीं है, तो क्या है, ये फ्रेज हुआ ना आपका माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब मैं कहती ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट है, ये इज़ क्या है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये यहाँ पे क्लॉज हो गया। आई होप समझ आ गया। मतलब ये भी तो वर्ड्स ही है ना, लेकिन वर्ड्स ही है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है हमें, लेकिन है तो वर्ड्स ना। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेज कहते हैं। जिसमें कहती हूँ, एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं आप लोगों के सामने, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। किताबें कहाँ पे लाई कर रही हैं, टेबल पे लाई कर रही हैं। फॉरगेट द होल पार्ट, इस पार्ट को भूल जाओ फिलहाल के लिए, आप बस इतने पार्ट को देखो। ये ऑन द टेबल, इसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब है नहीं ना, तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं ना फ्रेज, ऑन द टेबल। लेकिन अगर सेंटेंस को पूरे को देखो तो खुद में एक कंप्लीट क्लॉज तो है ना। कैसे क्लॉज है, खुद का सब्जेक्ट भी है और खुद की वर्ब भी है। आई होप क्लियर हो गया होगा डिफरेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बताया कि डिफरेंस क्या होता है एक सेंटेंस में, एक क्लॉज में और एक फ्रेज में। मैंने बार बार बता रही हूँ आपको कि जो क्लॉज और फ्रेज होते हैं वो सेंटेंस के ही अंदर होते हैं। सेंटेंस भी जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड होता है वैसे हमारे क्लॉज भी और फ्रेज भी होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, क्लॉज के पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब होता है और फ्रेज के पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। और ये तीनों ही टॉपिक बेसिक टॉपिक होते हैं ग्रामर के, समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसी के बाद हम आगे एरर्स या आप बोलो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीचेस को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगी वो आपका लाऊंगी सेंटेंस के ऊपर, कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर हम बात करेंगे नाउन की अपने, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।